हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसे कि मेरा के वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि नार्सिसिस्टिक को आपको कैसे हैंडल करना है, टॉक्सिक पर्सन को आपको कैसे हैंडल करना है। तो मेरा चैनल नार्सिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। तो मैं उन लेडीज़, स्पेशली ये जो प्रोग्राम है मैं बता दूं कि ये लेडीज़ लोगों के लिए ही डिज़ाइन है। तो जो अपने हस्बैंड से परेशान हैं, जो टॉक्सिक रिलेशन में फंस गई हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ वही इसको मेंशन करें जिसके साथ प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि जिसके पैर फटी ना बवाई, देखा जाने पीर पड़ाई पराई। तो मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और जो गलती मैंने की है उस गलती से आप बचिए। और किसी तरह हो सके तो आप इस रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके निकलने की, उबरने की कोशिश कीजिए। अगर निकल पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उबर पाती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आज अपने नार्सिज्म को आपको कैसे हैंडल करना है, एक टॉक्सिक हस्बैंड है उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक नार्सिस्टिक पर्सन क्या करता है। आपको क्रिटिसाइज करता है, आपको ह्यूमिलिएट करता है, आपको हैरेस करता है, आपकी प्रोग्रेस में आपका कोई सहयोग नहीं करता, आपकी लाइफ जैसे तैसे डल है। वो आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली चारों तरफ से आपको हरेस करके रखता है, जिससे आप अपने आप को पहचान नहीं पाते, आप अपना सेल्फ वर्थ नहीं महसूस कर पाते, लाइफ आपको स्ट्रगलिंग लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपको करना क्या है, लाइफ में आपको चाहिए क्या। क्या आप सारी जिंदगी इसी आदमी के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाली हैं, या कुछ अलग हटकर सोचेंगी। तो नार्सिज्म बहुत ही पहले तो मैं इस बारे में जानती ही नहीं थी। धीरे धीरे जब इतने चैनल्स पे इनकी बात होने लगी तो मुझे समझ में आया कि मैं एक ऐसे बंदे को डील कर रही हूँ जो कि नार्सिस्टिक पर्सन है, और वो कभी भी सुधर नहीं सकता। उसके अंदर किसी भी तरह का इम्पैथी नहीं है, मतलब कि उसमें कोई भी दया मोह माया नहीं है। तो वो उस चीज को, और वो पागलपन की हद तक जो है दूसरों के पेन का एडिक्टेड है। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि एक इंसान को कत्ल करने वाला भी इंसान ही होता है। अगर उसका चाकू से वो गलत रेतता है तो आप सोचिए वो किस हद तक, मतलब इमोशन लेस पर्सन, पागल सन की होगा। तो इसी तरह से आपको नार्सिसिस्टिक को भी समझ के चलना है कि ये दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह के शैतान लोग, एविल पर्सन लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको बचना है। अगर अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी इसी दुनिया में हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो किलर हैं, जो मैनिपुलेटर हैं। इनसे आपको कैसे बचना है, तो इस पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, और आप इस चीज़ को फॉलो करिए। तो सबसे पहले ये है कि आप उससे इमोशनली डी अटैचमेंट सीखिए। और ये देखिए, ये एक तरह का नशा है जो आप एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। तो मेरी सबसे पहले आपकी यही राय है कि इमोशनल डी अटैचमेंट के लिए आप हो सके तो इस बंदे से 6 मंथ अलग रहिए। इस 6 मंथ अलग रह के देखिए कि आपको उस घर में क्या क्या मिलता था, और आप अलग रहने पे क्या क्या अरेंज कर पा रही हैं। ये आपको एक तरह का गट्स देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप थोड़ा अलग रह के आप देखती हैं कि आप अच्छे से रह ले रही हैं, रेंट आप इजली पे कर पा रही हैं, बच्चों के साथ 2 रोटी खा रही हैं लेकिन सुख के खा रही हैं। भले आपके पास 4 स्टार का डिनर नहीं है आपके सामने, बट हाँ, ठीक है, थोड़ी सब्जी है, थोड़ी रोटी है, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी खा रहे हैं। तो आपको वो डिफरेंस पता चलेगा जब आप 6-7 महीने अलग रहते हैं। अगर ये पॉसिबल हो तो करके देखिए, क्योंकि बिना उसके आप नहीं समझ पाएंगे कि आप अपनी लाइफ से क्या खो रहे हैं। क्योंकि हर दूसरे एक दिन आपको डीवैल्यूएशन के फेज में रखता है, फिर अगले दिन वैल्यूएट करने लगता है, अगले दिन फिर लल्लो चप्पो शुरू हो जाता है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, बच्चे हैं, घर है, परिवार है। और इसके बाद से फिर निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, कौन सा परिवार, कैसा परिवार, तेरा घटिया घर, तेरा घटिया खानदान। तो हम इसी में फंसे रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक आप इससे अलग नहीं होंगी ना, तब तक आप सोच ही नहीं पाएंगी कि आप किस दलदल में फंसी हैं, क्योंकि आपके पास कंपेयरिंग नहीं है ना।
और दूसरी चीज है कि आपको लालच छोड़ के थोड़ा सा अपनी पीसफुल, देखिए पैसा नहीं चाहिए आपको, आपको एक पीसफुल और रिस्पेक्टिव लाइफ चाहिए, जो कि आपके बच्चों के लिए भी वो ही क्वालिटी आपको चाहिए। आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा कोई आपको मुंह पे मार के दे वो चीज नहीं चाहिए, आपके लिए रिस्पेक्टफुल और पीसफुल लाइफ चाहिए। तो अगर आप अरेंज कर सकती हैं, मैं उनको नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से निकल जाइए, एकदम से वो करिए, जो अरेंज कर सकती हैं वो कर लें अपने लिए। थोड़ा अलग रहें, थोड़ा किनारे हों, थोड़ा स्पिरिचुअली अपने आप को ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेशन करना। देखिए मेडिटेशन, जब जब मैं पहले मेडिटेशन को नहीं मानती थी, लेकिन जब से मैंने ओम का जाप करना शुरू किया ना, आप खुद देखेंगे आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो। बस 7 दिन मेरे कहने से ओम का जाप करना शुरू करिए और देखिए आप कितनी मेंटली स्ट्रांग हो जाती हैं। दूसरा आपका ये होता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने सीक्रेट्स को अपने तक सीमित रखिए। अपने सीक्रेट्स को जब आप अपने सीक्रेट्स को अपने तक सीमित रखते हैं, आप इनको कुछ अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते अपने फैमिली के, मान लीजिए कोई निगेटिव थिंग्स है, सपोज कीजिए किसी ने अपने मन से शादी कर ली है आपके फैमिली में, तो कभी आप इनसे मत बताइए, एकदम एक्साइटेड होके मत बताइए कि उसने ऐसे अपने मन से शादी कर ली और ऐसा हो गया, क्योंकि ये सब एक जो आइडियोलॉजी एक बनाते हैं दुनिया ना, उसके विपरीत आप कोई काम मत करिए। अपने फैमिली को आप एक आइडियल बनाइए। आइडियल फैमिली जैसे होती है, सोसाइटी में जैसी फैमिली रन करती है वैसे बनाइए। अपने आप को हाइपर बनिए। इसके सामने अगर आप नीचे होंगी तो आपको बहुत ही नीचे दबाने लग जाएगा। ठीक है, उसमें कई चीज़ें फैक्टर होती है, जैसे मनी होता है, बैकग्राउंड सपोर्ट होता है, जैसे कि फादर आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो आप ये सब चीज़ें दिखा सकती हैं कि हम तो बड़े अच्छे खानदान के हैं, हम तो बड़े, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता वैसा नहीं चलता। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आप ये सब नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर भी एक बात होती है जिससे आप अपने आप को उस व्यक्ति के सामने अपने आप को पेश करते हैं, तो आप कभी भी अपना ड्रॉबैक, अपनी फैमिली का ड्रॉबैक, अपने भाई बहन का ड्रॉबैक, अपने फ्रेंड्स का ड्रॉबैक और अपने एजुकेशन का ड्रॉबैक, किसी भी तरह का ड्रॉबैक आप इससे ना शेयर कीजिए नार्सिसिस्टिक हस्बैंड से। तो ये हो गया आपका सीक्रेट। जब आप सीक्रेट आप क्लोज रखेंगी तो ये आप पे हावी नहीं हो पाएगा किसी चीज को लेके। अरे तेरा भाई ऐसा किया था, अरे तेरी बहन ऐसा की थी, अरे तेरी माँ को मैं जानता हूँ, तेरा बाप दारू पीता था, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये चीज कट ऑफ कर दीजिए। अपने परिवार की कोई भी बात इससे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप किसी से कर लीजिए, दुनिया में किसी से कर लीजिए, वो नहीं आएगा, लेकिन ये आपको रात दिन कह कह के टोस टोस के मार डालेगा। तो इसलिए अच्छा है कि इस तरह की बातें आप शेयर ही मत कीजिए। फिर आपका आता है कि आप जब देखती हैं जब नार्सिसिस्टिक को जब रेज आता है तो खूब चिल्लाता है, खूब गाली देता है, खूब बुरी बुरी बातें बोलता है, जो आपको एकदम अंदर तक हिला जाती है कि उठ के साले को मारे चप्पल से मुंह टूट जाए। लेकिन वहीं रुकिए, वो आपका यही रिएक्शन चाहता है, वो आपका खून पीना चाहता है। अरे कुछ तो अपने ऊपर दया दिखाइए। इस नीच आदमी की वजह से आप जा रही हैं, उस नीच आदमी के मुंह लगने जा रही हैं। सोचिए उसके बाद आपकी हालत क्या होगी। वो नहीं, वो लड़ लड़ के नहीं थकेगा क्योंकि वो शैतान है, लेकिन आप थक जाएंगी। वो कह के नहीं थकेगा, वो ऐसी ऐसी बातें कह देगा जो आप कभी सोच भी नहीं पाएंगी, और वो सारी बातें वो आपके सर पे लाके लाद देगा। आप कैसे कहेंगी? आप अपने ही बच्चों के बारे में कैसा बुरा बोलेंगी? आप अपने ही घर खानदान के लोगों को कैसे बुरा बनाएंगी? वो मरे हुए लोगों को भी खींच लाएगा। तो उसके साथ इस जब भी वो रिएक्शन शो करता है तो हमेशा अपने मन में एक सवाल कीजिए कि ये आखिर चाहता क्या है। सॉल्व, झगड़ा, लड़ाई, या घर में कलह करना, या आपको नाच नचवाना। तो जाहिर सी बात है, ये बात अपने मन में बिठा लीजिए कि आपको ये रिमोट नहीं है उसकी, कि वो रिमोट दबाया और आपने नाचना शुरू कर दिया, उसका एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया। नो, जब मेरी मर्जी होगी तब उसे जवाब दिया जाएगा। और इसको कैसे करना है, इसको जब वो ये बात अपने दिमाग में रखिए उसने क्या क्या बोला है, और जब वो शांत हो, अच्छे मूड में हो, तब आप उसको पलट के ये बात बोल दीजिए कि तुमने तो ऐसा कहा था, तुम तो ये कह रहे थे, तुम तो वो कह रहे थे। देखिएगा उसका मुंह कैसा हो जाएगा, उसको तुरंत अपने को डिफीट होने का एहसास होगा। और नार्सिसिस्टिक पर्सन कभी अपने को डिफीट नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आपका आता है
कि वो कुछ भी कहता है, क्रिटिसिज्म को कभी भी आप पर्सनली मत लीजिए। वो कुछ भी कह रहा है वो सब उसकी बकवास है। उसने कुछ ना कुछ काम ऐसा किया है आपके पीठ पीछे, या तो उसको जुत्ते पड़े हैं, या तो इसने कोई गलत काम किया है, मतलब लड़की लौंडियाबाजी और इस तरह की कुछ कुछ तो इसने गलत किया है, और वो आपसे उस चीज को निकलवाना चाहता है, इसलिए वो नंगा नाच करेगा आपके सामने, ताकि आप भी उसके सामने नंगे हो जाओ। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको नहीं करना है। उस टाइम आप जाने दीजिए उस आदमी को, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। और जब आप उस टाइम उस चीज को जाने देंगी, तो भले ही आपको हार लगेगी, भले ही आपका गुस्सा हावी हो जाएगा, लेकिन अगले नेक्स्ट डे आप मुझे थैंक्स कहेंगी, क्योंकि वो बंदा खुद नीचा साबित हो गया। वो बंदा, क्योंकि आप घर में कितना न गए, आप बाहर वालों को एक बार टैकल कर लेंगी, आप उनके साथ लड़ झगड़ के आ जाएंगी घर में, वापस पीसफुल हो जाएंगी। इसके साथ पीसफुल नहीं हो सकती आप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना है। फिर आता है आपका पॉइंट कि आप बाउंड्री सेट करिए, कितने बातें उसको बोलनी है, कितनी बातें उससे पूछनी है, क्या चीजें उसको बतानी जरूरी है, क्या चीजें नहीं बतानी जरूरी है। और एक मेक अ लिस्ट बनाइए, जिस जिस बात पे ये आपको बोलता वो सारी बातों का तोड़ आप खोजिए। जैसे सपोज करिए वो आपको बोलता है कि इतने साल से तू बैठी है, क्या कमा रही है, क्या खा रही है, क्या कर लिया तूने आज तक। तो उसका लिस्ट बनाइए, उसकी तोड़ रखिए कि तू भी तो 20 साल से बैठा, सेम ही जगह बैठा है, तू कौन सा उगाड़ लिया, क्या कर लिया तू। तो ये सब चीजें आपको उसका आंसर खोजना पड़ेगा। और जब वो पीसफुल माइंड में हो ना, तो मीठा सा जहर उसके बॉडी में छोड़ दीजिए। जैसे कि 20 साल हो गए, तुम तो ये नहीं कर पाए, तुम तो वो नहीं कर पाए, इनका देखो ये कितना कर लिए, उनका देखो ये उतना कर लिए, तुम तो यहीं के वहीं हो। तो ऐसी बातें जरा सा डाल के और उठ जाइए, उसमें तमाशा मत करिए। अगर आप तमाशा करेंगे तब तो फिर तमाशा होगा। आप बस उसके माइंड में ये बात डाल के उठ जाइए, देखिए वो कैसा तिल मिलाता है। कहीं ना कहीं वो आपको हावी होने पे कोशिश करेगा आपके ऊपर, बट उसको इस चाल को समझ आए कि मैंने इसको ये डोज दिया है तो ये बदला निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से आप उससे बच जाइए। फिर आता है कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम को बिल्डअप करिए। पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखिए, इसके दोस्तों से अच्छा संबंध रखिए, कभी कभार उनको चाय पे खाने पे बुलाइए अपने पास। और जब भी बैठे और जब भी हा ठाका लगा कि अपने आप को बन रहा हो ना, उसी टाइम कुछ ऐसी बातें बोल दीजिए उसके फ्रेंड्स के सामने, नेबर्स के सामने, कि वो दंग रह जाए, उसे उम्मीद ना हो कि आप ऐसी बातें बोलेंगी, क्योंकि इन्हें अपनी बेइज्जती बहुत खलती है। ये बाहर वालों के सामने बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये कोशिश करिए कि इसके सामने, जैसे मान लीजिए कि मेरा हस्बैंड कहता था कि सुबह उठा दिया करो मुझे, मैं टहलने चलूंगा, मेरे साथ टहला करो, ये किया करो, वो किया करो, है ना। तो इसका एक दोस्त था, उसने अपनी वाइफ को, जब भी उसकी वाइफ सोती रहती थी तो वो धीरे से चला जाता था, अपना वॉक वॉक करके चला आता था। जब ये घर पे आया, मेरे यहाँ खाने पे आया, तो उसने ये बात मुझे बातों बातों में बताई। तो मैंने तपाक से उसी टाइम बोला कि ये तो कहते हैं तुम उठो, मुझे उठाओ तो मैं चलूंगा, मैं करूंगा, तब मैं टहलूंगा। तो ये सब बातें ये कहता था। तो तुरंत इसको शॉक लगा कि मतलब तब उसके दोस्त ने तुरंत इससे बोला कि पत्नी है मेरी, कंपटीटर नहीं है, मुझे मेरी माँ नहीं है, वो मुझे ये जगाएगी तभी मैं जगूंगा, मैं करूंगा। और जब ये मुझे सिखाएगी तभी मैं कोई चीज करूंगा। तो पत्नी है, उसका अपने राइट्स हैं। तो इस तरह से इसको बहुत शर्मिंदगी लगी इस बात को। तो कोशिश करिए आप भी कुछ ऐसे क्लूज ढूंढ के रखिए, पहले से आप थोड़ा सा होमवर्क करके रखिए, तो आपको ये काम देगा। फिर आपका आता है कि आप इमोशनल जो हाँ, और नेबर्स के बारे में मैं बता रही हूँ। मान लीजिए कभी ये बहुत रेज में आ जाए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, झगड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप या तो इसके फ्रेंड को बुलाइए, या तो अगल बगल के लोग को धीरे से बुला लीजिए, इससे पता ना चले कि आपने बुलाया है। धीरे से बुला लीजिए,
जब शांत हो जाता है तो ठीक है, नहीं शांत होता तो उनके सामने बताना शुरू कीजिए कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं, और देखिए सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं, इनका पागलपन खत्म ही नहीं हो रहा है, और मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इनको समझ ही में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बेइज्जती करना शुरू कीजिए सीधे लैंग्वेज में, तभी ये सब लाइन पे आएंगे। ठीक है, फिर आता है आपको आपका सेल्फ केयर। इसके बाद से आपकी आती है कि सेल्फ केयर आप क्या कर रही हैं अपनी लाइफ में। आप बैठे बैठे सिर्फ इसके बर्तन मांज रही हैं, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, इससे सर लड़ा रही हैं, कि कुछ अपने लिए कर रही हैं। कुछ अर्न कीजिए। मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ कि हर लेडीज को अपने लिए कुछ अर्न करना चाहिए। देखिए, जब आप कुछ अर्न करती हैं तो आप रिस्पेक्ट अर्न करती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ भी आपको आता है, देखिए अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो स्कूल में हमेशा वैकेंसी रहती है, आप स्कूल में छोटा मोटा जॉब कर लीजिए। और अगर अगर आप सिलाई कढ़ाई बुनाई जानती हैं तो हमेशा आपके घर के आसपास के लोगों को बता के रखिए कि मैं ये काम करती हूँ या ये सिखाती हूँ। किसी को सीखना हो, किसी को पढ़ना हो तो वो आ सकता है, कर सकता है। कुछ ऐसे क्वालिटी वाले काम करके अर्न करने की कोशिश कीजिए। सर्विस करती हैं तब तो बहुत अच्छा है, सुबह से शाम तक आप बाहर ही रहेंगी, तब तो समझिए कि आपका बहुत सर दर्द बच गया। तो इस तरह आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स ज्वाइन कीजिए, ब्यूटी पार्लरिंग कीजिए, अपने लिए फेशियल बुक कीजिए, अपने लिए जिम जाइए अगर आपके पास पैसा है तो। और दूसरी बात, पैसा अर्न करने की भी कोशिश करिए, ये बहुत ज़रूरी है रिस्पेक्ट कमाने के लिए। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हाँ, तो मैं कह रही थी अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो आप कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल आए, कुछ घर के बाहर, कुछ घर के अंदर। और जब आप पैसा कमाना शुरू करती हैं, जब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू करती हैं, तब आपको समझ में आता है लाइफ क्या है। एक आदमी जो पागल है, जिसे मेंटल डिसऑर्डर है, उसके पीछे अपनी जिंदगी ना बर्बाद करिए। और जब भी कोई भी बात हो, अपने आप को संभालने का एक बेटर तरीका यही है कि आप भगवान से कहें कि भगवान मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे लिए इससे लड़िए। दूसरी चीज है कि आप कुछ अपने लिए अर्न करना शुरू करिए, अर्न करना बहुत ही जरूरी है लाइफ में। फिर तीसरी बात ये आज हो जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कीजिए जिससे आपका दिन भी बन जाए और आप दूसरों के लिए भी कुछ हेल्प क्रिएट कीजिए। ठीक है, इस आदमी के पीछे सिर्फ पड़े मत रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सारी जिंदगी 20 साल, 30 साल, 40 साल सेम के सेम वही रहेगा, यही यही पैटर्न चलता रहेगा। तो इससे आपको निकलना है, याद रखिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, बी एजुकेटेड, बी यूनाइटेड, और अपने अपने हक के लिए लड़ना शुरू कीजिए, अपने हक के लिए जानना शुरू कीजिए। और दूसरी चीज़ ये आती है कि नार्सिज्म से लड़ने में बहुत ज़रूरी है आपका मेंटल पावर। आपका मेंटल पावर ही आपको शक्ति देता है, आपको बुद्धि देता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करिए, ईश्वर का जाप करिए, और प्लस अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में जुट जाइए। देखिए नार्सिज्म कैसे रन कर जाता है, आपकी लाइफ से कैसे निकल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली कि ये आपको कुछ काम आया होगा ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।